वाराणसी के बजरडीहा इलाके में बदबू और गंदगी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। 5 वर्षों से जारी इस समस्या की शिकायतें कई बार पार्षद और नगर निगम से की गई हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ। मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र में सुमन पब्लिक स्कूल जैसे संस्थान भी गंदगी के बीच फंसे हैं। बरसात में घुटनों तक पानी भर जाता है और चलना मुश्किल हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर जहां 130 करोड़ की परियोजनाएं शुरू हुई, वहीं बजरडीहा की बदहाल स्थिति सरकार और नगर निगम की उदासीनता को उजागर करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज़। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के बजरडीहा इलाके में। आपको बता दें कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जहां स्वच्छ मिशन भारत और नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना स्वच्छ काशी है। स्वच्छ काशी सुंदर काशी का जो नारा दिया जाता है बीजेपी वालों की तरफ से, आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी गंदगी है। और ये बजरडीहा का वही इलाका है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे पुलिस चौकी है। यहाँ की बजरडीहा पुलिस चौकी। यहाँ की स्थानीय जनता कितनी बीमारी से ग्रसित हो सकती है, उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ की स्थानीय जनता से हम जानेंगे। आप देखिए, यहाँ से वहाँ तक पूरा रोड खना हुआ है, नाले का पानी आ रहा है। कैसे यहाँ के लोग रह रहे हैं, ये तो यही लोग जानेंगे और यही बताएंगे। आइए हम कुछ स्थानीय जनता से बात करते हैं। आपका नाम बताइए। हमारा नाम मोहम्मद शमशाद अली है और मैं विशाल भारत से प्रदेश अध्यक्ष। जी, यहाँ पे इतने दिनों से समस्या है, इसकी शिकायत आप लोगों ने नहीं की? कई बार हुआ मैडम, समझ लीजिए ये चीज़ें कई बार किया गया है, मगर इस पर कोई भी ना देखने को तैयार है, ना कोई देखने को तैयार है, ना इसको सुनने के लिए रेडी है। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है। सबसे बड़ा यहाँ काम क्या है, जो ये कूड़ा लगता है मैडम, उसकी वजह से यहाँ पर और ज़्यादा गंदगी होती रहती है, और ज़्यादा महक तो आप देख ही रही होंगी। और बगल में एक स्कूल भी है, सुबह बच्चे को आने जाने में इतनी दिक्कत होती है। मैं आपको एक वीडियो दिखा सकता हूँ कि इतनी दिक्कत होती है कि बेचारे वो कुछ लोग आप घूम जाएंगे तो हम कूड़े का जो कुछ लोग जो है ना यहाँ पर वहाँ भी दिखा पाएंगे। जी एकदम। कुछ लोग जो है यहाँ पर स्कूल भी कायदे से नहीं आ पाते, उसकी वजह से स्कूल भी दिक्कत कर रही है। तो मेरा कहने का आप यहाँ की शिकायत क्या किसी से, नगर पालिका, नगर निगम, विधायक, यहाँ के जो विधायक हैं या पार्षद है, किसी से किया है? हमारे जो बड़े हैं इस मोहल्ले के, जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने कई बार कहा है, उनको वीडियो तक भेजा गया है, मगर इस पर ना नगर पालिका कुछ करती है, ना यहाँ के विधायक जी। विधायक यहाँ पे क्यों नहीं सुनते? क्योंकि अभी हाल ही में उषा गुप्ता एरिया में इसी तरह का मामला था, लोगों के घर में सीवर का पानी जा रहा था, तो सौरभ श्रीवास्तव धरने पर बैठ गए थे। तो फिर बजरडीहा से क्या उन्हें वोट कम मिलता है, इसी वजह से क्या? ऐसा कोई बात नहीं है, सौरभ भैया से कोई शिकायत नहीं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर देखा जाए कि ये पार्षद का एरिया आता है। ये पार्षद की सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर उनका मेन ये रास्ता है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बउरा का मेला पड़ता था, उस समय भी पानी लोगों ने चंदा इकट्ठा करके पानी निकलवाया, सफाई करवाई, फिर उसके बाद वैसे ही हो गया। सिर्फ एक दिन था, बहुत कुछ घंटे के लिए सिर्फ। यहाँ पे जो स्वच्छता का नारा दिया जाता है, स्वच्छ मिशन का, तो क्या यहाँ पे स्वच्छता लोगों को नहीं करनी चाहिए? साफ सफाई नगर निगम की जिम्मेदारी, पार्षद की जिम्मेदारी या विधायक की जिम्मेदारी नहीं है? आप बताइए। मैम, पार्षद की बात अगर आप कर रही हैं तो पार्षद जो है इधर इस रोड से रोज आते जाते हैं, डेली का काम है उनका, रोज गाड़ी से आएंगे, रोज इसकी शिकायत नगर निगम में नहीं की? शिकायत उन्होंने क्या करी क्या नहीं करी इसके बारे में हमें नहीं पता। आप लोगों ने की? हम लोग कितना करेंगे मैम, एक लोग करेगा पूरे मोहल्ले। अशोक तिवारी मेयर के पास आप गए? नहीं। अपनी समस्याओं को लेके? नहीं। यहाँ सामने एक स्कूल चल रहा है, कैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं, उन कितनी बीमारियों से उनको जूझना पड़ता होगा, इसका क्या ध्यान नहीं है क्या सरकार के नज़र में या नगर निगम के नज़र में? मैम, ये अगर देखिए, सबसे बड़ी कमी हमारे पार्षद जी की है। अगर पार्षद जी इस पे ध्यान दे दे। किस पार्टी से है पार्षद? भाजपा। जब भाजपा का पार्षद और भाजपा का ही विधायक है और सांसद भी भाजपा के और मुख्यमंत्री भी भाजपा के, फिर भी समस्याएं इतनी गंभीर ध्यान नहीं दी जा रही है। यहाँ पे हम लोग गाड़ी लगाते हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ लगती हैं, इतनी बदबू में हम लोग रहते हैं। दिन भर यहाँ पे सवारी आता है मैम, यहाँ पे रोक के सवारी गाड़ी वहाँ पे लगा के सवारी बैठा। इसका मुख्य कारण क्या है कि वो साफ सफाई नहीं करवाते हैं? सबसे बड़ी बात है यहाँ बच्चे बुजुर्ग, इनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। समझ लीजिए डायरिया के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कई लोग हॉस्पिटल जा चुके हैं। उसके बाद भी समझ लीजिए कई बार कहा गया है, जो भी करेंगे बड़े बुजुर्ग करेंगे, इतना मुझे जानकारी है कि इसके बारे में कई बार कहा गया है। यहाँ तक कि लिखित शिकायत भी दी गई है, मगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा? क्या ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है इसलिए? हो भी सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि हमारे नज़र में तो हमें सुनने को आया है कि बजरडीहा से बीजेपी
के जो विधायक है उन्हें कम वोट मिलते हैं, क्या यही कारण है क्या? वोटिंग के लिए तो ऐसे कोई बात नहीं है, बट लेकिन हाँ, जब भी अगर विधायक जैसे कि बीजेपी से खड़े होते हैं या कोई भी आए तो उनको वोट यहाँ से प्रॉपर मिलता है। पहली बात, इस जगह पर हिंदू भाई भी रहते हैं, मुस्लिम भाई भी रहते हैं। हिंदू भाई रोड पर है, मुस्लिम अंदर गली में रहते तो हैं। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, हम अभी चल के आए हैं, पूरी रास्ता पूरा रोड उबड़ खाबड़ कचड़े का ढेर लगा हुआ है। तो ये स्वच्छ मिशन दो भारत का जगह किस का हम तरह नाम आप बता दे दें सकते आपको। एक अम्बा है, अभी क्या नाम है, खड़पा वहाँ बिछा है, उसके बावजूद भी नल का पानी ऊपर ही रहता है, बारिश हो या ना हो, वो जगह इसी खराब पड़ा। और एक जगह भी यहाँ पर आपका तलुआ के पीछे पड़ेगा, वो रास्ता तो एकदम से बंद है, समझ लीजिए, इतना इतना नल का पानी है, समझिए। हाँ, ये हालात नहीं, तो यहाँ पे साफ सफाई क्यों नहीं हो रही अंकल, ऐसे बताइए, अब साफ सफाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, साफ सफाई का मतलब ये है कि सीवर जो है एकदम जाम पड़ा है। इधर का सीवर जो है बहुत पतला पाइप अभी पड़ा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के दिन 130 करोड़ की परियोजनाएं पूरे नगर को दी गई हैं, जिसमें सीवर, पंप, लाइट, बिजली सब कुछ आता है, फिर भी यहाँ साफ सफाई नहीं है। हम लोग सभासद से न कहेंगे, सभासद ऊपर जाके कहें। 2 साल पहले महापौर आई थी बिंदुला जायसवाल, वो भी यहाँ देख के गई है। यहाँ अशोक तिवारी आए क्या कभी? नहीं, कभी नहीं आए हैं। आप लोग अब मिलने गए कभी उनसे? नहीं, उनसे मिलने हम लोग जाए, हम सब लोग सभासद से कह के रह जाते हैं। तो सभासद अगर आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप प्रथम नागरिक, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग एकत्रित होकर जाइए, नगर निगम जाइए या महापौर के पास जाइए अपनी समस्याओं को रखने के लिए। तो हम लोग कहाँ कहाँ दौड़ेंगे? आप अपनी दुकान छोड़ के यहाँ। कुछ लोग जो अधिकारी जो स्टाफ आते हैं उनसे कहा जाता है कि ऐसा इसकी सुनवाई कैसे होगी, कहाँ से होगी, ज़रा बताया जाए, तो वो कहते हैं अरे हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, आज नहीं कल ठीक होगा। तो ये चीज़ें हमें लगता है ना मैडम कि जैसे बीजेपी की सिर्फ सरकार को बदनाम करने की एक साजिश हमें लगता है, वरना बाकी एरिया भी आप देख ही रही हैं कितना अच्छा डेवलप मैं हो भी रहा तो है। वही कर रही हूँ, क्या ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है इसलिए यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है? जी अंकल बताइए, यहाँ गंदा पड़ा रहता है, कोई सफाई करने वाला नहीं है, कोई भी क्यों क्यों क्या कारण है इसका? नहीं सफाई। वो वहाँ जो रहता है वो का अधिकारी आता है, खाली कूड़ा उठवा के चला जाता है बस, और उसको ऊपर कहते उससे कहते हो जाएगा हो आप जाएगा। यहाँ के जो विधायक है, मेयर है, उनसे मिले हैं कभी? उनके गए हैं? 50 फिर यहाँ रोड पे, यही रोड पे बात किए हैं। क्या 50 बोले? वो बोले कि हो जाएगा यार, आप लोग परेशान क्यों होते हो? तो ये स्वच्छ मिशन का जो नारा दे रहे हैं, कहाँ स्वच्छ है? कोई शौक तो नहीं है, कोई एकदम सब गंदगी एकदम मचा रखे हैं और कोई सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनते? कारण है क्या? कारण सुनेगा नहीं। अरे गंदगी तो उसको कहो कि ना आते जाते ना 50 दफे इस रोड पे, दिन में 4 दफे आते जाते हो तुम रोड पे। इससे कितनी बीमारियों को खतरा है। सुबह से इतना गंदगी रहती है, हम लोग नमाज पढ़ के आते हैं तो नाक भर करके आते हैं, नाक बंद करके जाते हैं। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं। कहा नहीं, वह हिंदुओं ने है, जो जिसे वो हिंदू ने है, खाली मुसलमान तो नहीं है। हिंदू का स्कूल है, हिंदू का मकान है। स्कूल के सामने इतना गंदगी है, बच्चे कैसे? बस चले आते हैं, उससे कोई कहता नहीं है। गंदगी अपनी जगह है मैडम, यहाँ मरीज बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। अब बगल में देख रही हूँ वहाँ पे स्कूल है, सुमन पब्लिक स्कूल, उसके बावजूद भी किसी के कान में जूं नहीं रेंग रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दुर्गंध कितनी तेज आ रही है। यही में मैडम गली से हम लोग को गुजरना पड़ता है, जिनको नहीं जानकारी नाक दबा के इधर ही से जाते हैं, वो नाक दबा के इधर ही से जाते हैं। मगर कहने का मतलब ये है कि अगर सारी जानकारी पार्षद को है तो उनको खुद से देखना चाहिए ना, उनके पास भी आँखें हैं, सारी चीज़ें हैं। और यहाँ 2 पार्षद, ऐसा नहीं, एक बीजेपी के एक समाजवादी के, दोनों पार्षद वही है। वो उधर का अपना एरिया संभालने बिजी है, ये अपना काम में बिजी है। तो जब एरिया उन्हें बंटा गया है तो जब भी एरिया नहीं संभाल पा रहे हैं। इनको लगता है जोन बहुत ज़्यादा मिल गया, एरिया बड़ा मिल गया। इतना इस बार बजट भी पार्षदों का बढ़ाया गया है, फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। कहाँ बजट बढ़ा? अगर बजट बढ़ा होता तो ये काम नहीं बजट होता। बढ़ा है भाई, अगर सदन में बढ़ बजट रहा तो है। किधर गया बजट तब फिर? तो ये आप जनता का प्रश्न है, आप सवाल करिए। तो भैया ज़्यादा सवाल करेंगे तो मालूम है आपको, फिर कहेंगे ताजमहल बनवा दें, या तो फिर बुराई मोल लिया जाए हम, या तो फिर बुराई झेलें हम। ये वोट कैसे मिल जाते हैं फिर इनको, जब ये साफ सफाई आप लोग का काम ही नहीं करवाते हैं तो? देखिए, वो अभी 5 साल हुआ, अभी जीते हुए, अभी धीरे धीरे हो रहा है उनका कार्यकाल। अब आगे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, जानकारी नहीं, मगर हाँ ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा गंदगी से गुजर रही है, जिसको बाकी लोग को आने वाले समय में अंदाज़ा हो चुका है। शायद वो अपने हिसाब से निर्णय फिर ले सकते हैं। तो ये थी स्थानीय लोगों की, जनता की जो राय है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इतना कूड़े का ढेर मचा हुआ है, और यही कूड़े का ढेर मचा हुआ है, यहाँ से दुर्गंध इतनी आती है कि लोग नाक दबा के अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर है। और सामने उसके इसकी स्कूल है, मिनी पब्लिक स्कूल करके,
अब उस स्कूल के बच्चे कितने बीमारी और कितने गंभीर बीमारियों से के चपेट में आते होंगे, ये आप भी सोच सकते हैं। आखिर क्या कारण है कि ये बजरडीहा इलाका कि जो 5 साल हो गए आज भी वही स्थिति बनी हुई है जो पिछले 5 वर्षों में थी। ये वही स्कूल है, देखिए आप, सुमन पब्लिक स्कूल। आपको बता दें कि इसमें कई सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं जो इसी रास्ते से आते जाते हैं, और ये रास्ता कितना गंदपूर्ण है और कितनी गंदगी यहाँ पे फैली हुई है, ये बच्चों को कितनी गंभीर बीमारियों से ग्रसित करता होगा, ये कोई नहीं सोच सकता। और आपको बता दें कि यहाँ के लोग जो हैं पार्षद से शिकायत कर चुके हैं, विधायक से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले 5 वर्षों से लगातार शिकायत करते आ रहे हैं। यहाँ कई अधिकारी आके देख के जायजा करके जाते हैं और बोलते हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा सवाल है कि आखिर ये क्यों हो रहा है कि इस इलाके की साफ़ सफाई, जहाँ स्वच्छता मिशन का नारा दिया जाता है और अभी अभी 130 करोड़ की परियोजनाओं का जो लोकार्पण हुआ है वो कहाँ गया। और ये इस तरह जो मेन सिटीज़ जिसे बनारस की गलियां हैं, जिसे बनारस की गलियों के नाम से जाना जाता है, वो एक बजरडीहा इलाका है और इतनी गंदगी पूर्ण क्यों है। इसे साफ कराने के लिए शासन, प्रशासन या नगर निगम या पार्षद क्यों नहीं सामने आता। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।